अध्याय 1। सूर्य का उपहार। हस्तिनापुर के राजमहल के कोलाहल से दूर वन की शांति में महर्षि दुर्वासा की कुटिया स्थित थी। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। आकाश में तारों की टिमटिमाहट फीकी पड़ने लगी थी और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छाने लगी थी। गंगा का जल शांत बह रहा था, मानो किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो। यही वह समय था, ब्रह्म मुहूर्त, जब राजकुमारी कुंती अपनी निद्रा त्याग चुकी थी। कुंती भोज की यह दत्तक पुत्री अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार और सेवाभावी थी। पिछले कुछ महीनों से वह महर्षि दुर्वासा की सेवा में लीन थी। दुर्वासा, जिन्हें उनके क्रोध के लिए जाना जाता था, कुंती की निष्ठा और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। विदाई का समय था। महर्षि ने कुंती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री प्रथा, तुम्हारी सेवा और संयम ने मेरे क्रोधी स्वभाव को भी शांत कर दिया। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। यह देव आह्वान मंत्र है। तुम जिस भी देवता का स्मरण कर इस मंत्र का उच्चारण करोगी, वह तत्क्षण तुम्हारे पास खिंचा चला आएगा और तुम्हें अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। कुंती ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर मंत्र स्वीकार किया। वह अभी एक किशोरी ही तो थी। उसे ना तो मातृ तत्व की गहराई का पता था और ना ही इस मंत्र की भयानक शक्ति का आवाज। रिसीवर चले गए, लेकिन कुंती के मन में एक बीज बो गए, जिज्ञासा का बीज। कुछ दिन बीते। एक सुबह कुंती अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। पूर्व दिशा में सूर्यदेव उदित हो रहे थे। पिघले हुए सोने जैसा रंग आकाश में फैल रहा था। वह दृश्य इतना मोहक था कि कुंती अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसके मन में एक बाल सुलभ विचार आया। क्या रिसीवर का मंत्र सचमुच काम करता है? क्या सच में देवता बुलाने पर आ सकते हैं? तर्क पर कौतूहल हावी हो गया। बिना परिणामों की चिंता किए उसने स्नान किया और पवित्र आसन पर बैठकर सूर्यदेव का ध्यान किया। उसके होठ फड़फड़ाए और मंत्र गूंज उठा। अचानक हवा थम गई। पक्षियों का कलरव रुक गया। कुंती के कक्ष का तापमान बढ़ने लगा। वह खिड़की से पीछे हट गई। आकाश से एक तीव्र प्रकाश पुंज सीधा उसके कक्ष की ओर बढ़ा। वह प्रकाश इतना तेज था कि कुंती को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने साक्षात भुवन भास्कर खड़े थे। उनका शरीर तपे हुए स्वर्ण जैसा दमक रहा था। कुंती, सूर्यदेव की आवाज में बादलों जैसी गंभीरता थी। मैं तुम्हारे मंत्र के अधीन होकर आया हूँ। कहो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुंती कांप उठी। उसका गला सूख गया। हे देव, मुझे क्षमा करें। मैं तो केवल मंत्र की परीक्षा ले रही थी। मैं नादान हूँ, मुझसे भूल हुई। आप लौट जाएं। सूर्यदेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, देवताओं का आह्वान कभी निष्फल नहीं जाता। अमोघ मंत्र का प्रभाव तो होगा ही। तुम्हें मुझसे एक पुत्र स्वीकार करना होगा। किंतु मैं अविवाहित हूँ, मैं एक कन्या हूँ। कुंती गिड़गिड़ाई। समाज मुझे कलंकिनी कहेगा। मेरे पिता का सम्मान धूल में मिल जाएगा। सूर्यदेव ने उसे आश्वस्त किया, भयभीत ना हो कुंती। मेरा अंश धारण करने के बाद भी तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा और वह पुत्र वह सामान्य नहीं होगा। वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। वह जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर आएगा, जो उसे मृत्यु से अभय प्रदान करेंगे। प्रकाश का एक और तीव्र झोंका आया और फिर सब शांत हो गया। सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। समय का चक्र तेजी से घूमा। दैवीय विधान से यह प्रक्रिया तत्काल पूर्ण हुई। कुंती की गोद में एक नवजात शिशु किलकारियां मार रहा था। वह अद्भुत बालक था। उसके छोटे छोटे कानों में
सोने के कुंडल चमक रहे थे जो उसकी त्वचा का ही हिस्सा लग रहे थे। उसकी छाती पर एक प्राकृतिक कवच था जो किसी भी शस्त्र को रोकने में सक्षम था। उसका चेहरा सूर्य की भांति दमक रहा था। कुंती ने उसे छाती से लगाया। एक माँ का हृदय वात्सल्य से भर गया। वह उसे चूमना चाहती थी, उसे दुनिया को दिखाना चाहती थी, मेरा पुत्र, मेरा सूर्य। लेकिन अगले ही पल वास्तविकता की ठंडी लहर ने उसे झकझोर दिया। लोग क्या कहेंगे? एक अविवाहित माँ राजमहल में यह बात कैसे छिपेगी? मेरे पिता का क्या होगा? लोक लाज का भय ममता पर भारी पड़ गया। कुंती रो पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू बालक के गालों पर गिर रहे थे। उसने एक कठोर निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसे जीवन भर सालने वाला था। उसने अपनी एक दासी जो उसकी विश्वास पात्र थी की मदद से एक सुंदर मंजूषा बांस की टोकरी मंगवाई। उसे रेशमी वस्त्रों और फूलों से सजाया। बालक को चूमकर कांपते हाथों से उस टोकरी में लिटा दिया। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, कुंती सिसक रही थी। मैं अभागन हूँ जो तेरा स्वागत नहीं कर सकी, पर मैं तुझे उस देव को सौंपती हूँ जिसने तुझे भेजा है। शाम घिर आई थी। कुंती चुपके से नदी किनारे पहुंची। उसने टोकरी को जल की सतह पर रखा। उसका हाथ छूट नहीं रहा था। दिल का एक टुकड़ा शरीर से अलग हो रहा था। उसने आंखें बंद की, सूर्यदेव को नमन किया और टोकरी को हल्का सा धक्का दे दिया। लहरों ने उस नन्हे वसुसेन कर्ण को अपनी गोद में ले लिया। टोकरी डगमगाती हुई धारा के साथ आगे बढ़ी और धीरे धीरे कुंती की आंखों से ओझल हो गई। पीछे खड़ी कुंती अब केवल एक राजकुमारी थी, माँ नहीं। उसका पुत्र, उसका सूर्य अब नियति की लहरों पर सवार था, एक ऐसी यात्रा पर जो उसे एक सूत सारथी के घर ले जाने वाली थी। यहीं से एक राजकुमार का अंत और एक योद्धा के संघर्ष का आरंभ हुआ। अध्याय 2। सूत पुत्र राधे। नदी की लहरें शांत थी, लेकिन अधिरथ का मन नहीं। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के यह विश्वस्त सारथी सूत प्रतिदिन की भांति गंगा स्नान के लिए आए थे। अधिरथ का जीवन सुख में था। राजमहल में सम्मान था, परंतु घर का आंगन सूना था। उनकी पत्नी राधा और वे वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे। सूर्यदेव क्षितिज पर ऊपर चढ़ रहे थे। अधिरथ ने अर्घ्य देने के लिए अंजलि में जल भरा। तभी उनकी दृष्टि नदी के प्रवाह में बहती हुई एक वस्तु पर पड़ी। वह साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वह एक सुसज्जित मंजूषा टोकरी थी जिसके चारों ओर एक दिव्य आभा लिपटी हुई थी। अधिरथ की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने तैरकर उस मंजूषा को किनारे खींचा। जैसे ही उन्होंने ऊपर का रेशमी वस्त्र हटाया, वे स्तब्ध रह गई। भीतर एक नवजात शिशु लेटा था। वह रो नहीं रहा था, बल्कि शांत भाव से अधिरथ को देख रहा था। उसके शरीर पर सोने का कवच और कानों में कुंडल सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। हे विधाता, यह किसका पुत्र है? अधिरथ बुदबुदाए। क्या किसी देवी ने इसे भेजा है? उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अधिरथ ने कांपते हाथों से बालक को उठाया। बालक ने अपनी उन्हीं उंगलियों से अधिरथ का अंगूठा पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक अजीब सी शक्ति थी। अधिरथ की आंखों से आंसू आ गए। जो प्रार्थना उन्होंने वर्षों से की थी, वह आज गंगा की लहरों ने स्वीकार कर ली थी। राधा घर के द्वार पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने अधिरथ की गोद में उस प्रकाशवान बालक को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राधा, देखो, भाग्य ने हमारी झोली भर दी, अधिरथ ने हर्ष विभोर होकर कहा। राधा ने दौड़कर बालक को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उसने बालक को सीने से लगाया, उसके मातृ तत्व का बांध टूट गया। वह उसे चूमने लगी। यह मेरा पुत्र है, मेरा राधे। क्योंकि बालक के शरीर पर जन्मजात कवच वर्म था,
इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुसेन रखा। लेकिन राधा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वह बालक जगत में राधे, राधा का पुत्र के नाम से ही जाने जाने लगा। अधिरथ और राधा जानते थे कि यह बालक साधारण नहीं है। क्षत्रिय जैसे लक्षण, वह कवच, वह तेज, सब कुछ किसी राजकुल या देवकुल की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन प्रेम और भय के कारण उन्होंने इस रहस्य को दफन कर दिया। उन्होंने उसे एक सूत पुत्र की तरह ही पालने का निर्णय लिया। वसुसेन अब बड़ा हो रहा था। उसका शरीर गठीला और सुडौल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सामने वाले को भी नतमस्तक कर दे। सूत समुदाय के अन्य बच्चे लकड़ी के खिलौना, रथों से खेलते थे। वे घोड़ों की लगाम पकड़ने का अभ्यास करते थे, लेकिन वसुसेन उसकी रुचि कहीं और थी। एक दोपहर अधिरथ घर लौटे। उन्होंने देखा कि वसुसेन ने बांस की एक टहनी को मोड़कर धनुष बना लिया है और सरकंडे के तीरों से पेड़ पर लटके फलों का निशाना साध रहा है। अधिरथ का माथा ठनका। वे दौड़कर गए और वसुसेन के हाथ से वह धनुष छीनकर फेंक दिया। वसुसेन अधिरथ ने डांटा। पहली बार उन्होंने अपने लाडले पर आवाज उठाई थी। यह हमारा काम नहीं है पुत्र, हम सूत हैं। हमारा कर्म रथ हाँकना है, घोड़ों की सेवा करना है, शस्त्र उठाना क्षत्रियों का काम है। नन्हे वसुसेन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता को देखा। उसमें डर नहीं बल्कि प्रश्न था। पिताजी, यदि मेरे हाथ रथ की रास लगाम से अधिक धनुष पर सधते हैं तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? क्या कर्म जन्म से तय होता है? अधिरथ के पास इसका उत्तर नहीं था। वे बस इतना जानते थे कि हस्तिनापुर के कड़े नियमों में एक सूत पुत्र का अस्त्र उठाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। उन्होंने एक असली चाबुक वसुसेन के हाथ में थमाया। इसे पकड़ो, यही तुम्हारा भविष्य है। उन सपनों को भूल जाओ जो तुम्हें केवल दुख देंगे। वसुसेन ने चाबुक थाम तो लिया, लेकिन उसकी मुट्ठी इतनी जोर से विची कि पोर सफेद पड़ गए। उसने चाबुक को देखा, फिर अपने हाथों को और अंत में आकाश में चमकते सूर्य को। राधा वसुसेन को सुला रही थी। माँ वसुसेन ने धीरे से पूछा, जब मैं सूर्यदेव को देखता हूँ तो मुझे लगता है वे मुझसे बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं इस छोटी सी झोंपड़ी के लिए नहीं बना हूँ। क्या मैं गलत हूँ? राधा का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि बाज के बच्चों को मुर्गियों के बीच पालने से वह उड़ना नहीं भूल जाता। उसने उसके माथे को चूमा। सो जा पुत्र, समय सब बता देगा। वसुसेन सो गया, लेकिन उसके सपने जाग रहे थे। उन सपनों में वह रथ का सारथी नहीं बल्कि रथ पर सवार एक महारथी था। उसे नहीं पता था कि उसका यह स्वप्न उसे उसके अपनों से दूर और एक कड़वे सच के करीब ले जा रहा था। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। विद्या की भूख अब उसे गुरु द्रोण के द्वार तक ले जाने वाली थी, जहां उसे जीवन के सबसे कड़वे सत्य, सामाजिक भेदभाव का सामना करना था। अध्याय 3, विद्या की भूख और अपमान। धूल का गुबार और धनुष की टंकार। हस्तिनापुर के वाह्य अंचल में स्थित गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम शस्त्र विद्या का केंद्र था। यहाँ कुरुवंश के राजकुमार कौरव और पांडव युद्ध कौशल सीख रहे थे। एक विशाल वटवृक्ष के पीछे खड़ा किशोर वसुसेन कर्ण मंत्र मुग्ध होकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, विद्या की प्यास। उसने देखा कि कैसे एक सांवला राजकुमार अर्जुन अपने बाणों से एक घूमते हुए लक्ष्य को भेद रहा है। गुरु द्रोण उस बालक की पीठ थपथपा रहे हैं। वसुसेन की मुट्ठियां बिछ गई। उसे लगा कि वह लक्ष्य अर्जुन से बेहतर भेद सकता है। बस उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसके भीतर का योद्धा उसे पुकार रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने साधारण सूती वस्त्रों को झाड़ा और साहस बटोरकर अभ्यास क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही सन्नाटा छा गया। सभी राजकुमारों की निगाहें उस अजनबी बालक पर टिक गईं, जिसका तेज किसी राजकुमार से कम नहीं था, पर वेशभूषा साधारण थी।
वसुसेठ सीधा द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रणाम आचार्य। उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। द्रोणाचार्य ने उस तेजस्वी बालक को देखा। माथे पर सूर्य सा तेज, चौड़ी छाती और बाहों में गजब की शक्ति। एक पल के लिए द्रोण को लगा कि यह कोई विशिष्ट क्षत्रिय कुमार है। आयुष्मान भव। कौन हो तुम बालक, और इस शस्त्रशाला में तुम्हारा क्या प्रयोजन है? वसुसेठ खड़ा हुआ और सीधे द्रोण की आंखों में देखते हुए बोला, गुरुवर, मेरा नाम वसुसेठ है। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। द्रोण मुस्कुराई। महत्वाकांक्षा उन्हें पसंद थी। उत्तम विचार है। किस कुल से हो तुम? तुम्हारे पिता कौन हैं? यह गुरुकुल केवल कुरुवंश के राजकुमारों और उच्च कुल के क्षत्रियों के लिए है। वह क्षण आ गया जिससे वसुसेठ जीवन भर भागता रहा था। वह पल भर को झिझका, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने सिर ऊंचा करके कहा, आचार्य, मैं हस्तिनापुर के राज सारथी अधिरथ का पुत्र हूँ। मैं एक सूत पुत्र हूँ। जैसे ही सूत पुत्र शब्द गूंजा, राजकुमारों के समूह में हंसी की एक लहर दौड़ गई। दुर्योधन और भीम भी मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने आश्चर्य से उसे देखा। द्रोणाचार्य के चेहरे के भाव बदल गए। मुस्कान लुप्त हो गई और उसकी जगह कठोरता ने ले ली। सारथी का पुत्र। द्रोण का स्वर भारी हो गया। बालक, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अस्त्र शस्त्र की विद्या राजधर्म की रक्षा के लिए है? यह क्षत्रियों का विशेष अधिकार है। एक सूत का काम घोड़ों की सेवा करना है, बाण चलाना नहीं। वसुसेठ का हृदय आहत हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। आचार्य, क्या विद्या का संबंध जन्म से होता है या योग्यता से? यदि मेरे भीतर क्षत्रिय जैसा कौशल है तो मेरा जन्म मेरे मार्ग की बाधा क्यों बने? क्या ज्ञान पर किसी एक जाति का अधिकार है? यह प्रश्न तीखा था। द्रोणाचार्य, जो स्वयं सामाजिक नियमों और कुरुवंश की प्रतिज्ञाओं से बंधे थे, इस तर्क से क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि यह बालक मर्यादा लांघ रहा है। मर्यादा में रहो बालक। द्रोण गर्जे, मैं राजगुरु हूँ। मैं केवल उन्हें शिक्षा देता हूँ जो राज्य की रक्षा के अधिकारी हैं। तुम जाओ और अपने पिता के साथ चाबुक चलाना सीखो। ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र तुम्हारे लिए नहीं है। यह केवल अस्वीकृति नहीं थी, यह अपमान था। भरी सभा में सैकड़ों शिष्यों के सामने कर्ण की योग्यता को उसकी जाति के तराजू में तोलकर खारिज कर दिया गया था। वसुसेठ की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसने द्रोण को प्रणाम किया, श्रद्धा से नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में। आचार्य, आज आपने मुझे मेरी जाति के कारण ठुकराया है, लेकिन स्मरण रखिएगा, एक दिन यह सूत पुत्र आपकी विद्या और आपके प्रिय शिष्य अर्जुन दोनों से श्रेष्ठ बनकर दिखाएगा। तब दुनिया जाति नहीं, मेरा पौरुष देखेगी। तेज कदमों से वह वहां से निकल गया। पीछे अर्जुन द्रोण से पूछ रहा था, गुरुदेव, वह इतना अहंकारी क्यों था? और द्रोण विचार मग्न थे, क्योंकि उन्होंने उस बालक की आंखों में एक ऐसा तूफान देखा था जिसे रोकना असंभव लग रहा था। गुरुकुल से दूर आकर वसुसेठ एक नदी किनारे बैठ गया। उसका हृदय जल रहा था। द्रोण ने मुझे नहीं सिखाया तो क्या हुआ? क्या विद्या केवल द्रोण के पास है? तभी उसे अपने पिता अधिरथ की एक बात याद आई। अधिरथ ने एक बार बातों बातों में कहा था कि भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। वे केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं और क्षत्रियों के घोर विरोधी हैं। द्रोणाचार्य ने भी उन्हीं से शिक्षा पाई थी। वसुसेठ के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई। यदि क्षत्रिय गुरु द्रोण सूत पुत्र को नहीं सिखा सकते तो मैं उस गुरु के पास जाऊंगा जो क्षत्रियों का ही शत्रु है। उसने अपनी जटाएं बांधी, शरीर पर ब्राह्मणों जैसा वेश धारण किया। यह उसका पहला बड़ा झूठ था जो परिस्थितियों ने उससे बुलवाया। उसने हस्तिनापुर की ओर पीठ कर ली और महेंद्र पर्वत की कठिन यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिए। उसका बचपन पीछे छूट गया था। अब उसका एक ही लक्ष्य था, शक्ति। ऐसी शक्ति जिसके सामने हस्तिनापुर का राज सिंहासन भी नतमस्तक हो जाए। अध्याय 4। परशुराम का शिष्य।
हस्तिनापुर की समतल भूमि पीछे छूट चुकी थी। अब सामने था दुर्गम महेंद्रगिरी पर्वत, बादलों को छूती चोटियां, घने जंगल और हिंसक पशुओं की दहाड़। यह स्थान केवल तपस्वियों के लिए था, साधारण मनुष्यों के लिए नहीं। वसुसेठ कर्ण के पैर लहूलुहान थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग थी। द्रोणाचार्य के शब्दों ने उसके स्वाभिमान को जो गाव दिए थे, वे अभी भरे नहीं थे। उन गावों को भरने के लिए उसे ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति चाहिए थी। कठिन यात्रा के बाद वह एक शांत आश्रम के द्वार पर पहुंचा। वहां एक बट वृक्ष के नीचे जटाजूटधारी फरसा कुल्हाड़ी बगल में रखे भगवान परशुराम ध्यानमग्न थे। उनका तेज ऐसा था मानो साक्षात अग्नि तड़क रही हो। कर्ण ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। जब परशुराम ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने एक विनयी तेजस्वी युवक खड़ा दिखाई दिया। कौन हो तुम बालक? इस दुर्गम स्थान पर मृत्यु का भय छोड़कर क्यों आए हो? कर्ण का गला रुधा हुआ था। उसे पता था कि सत्य उसे यहाँ से भी खाली हाथ लौटा देगा। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी और वह झूठ बोला जो उसके जीवन का सबसे भारी बोझ बनने वाला था। प्रणाम गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। मुझे अस्त्र विद्या की भूख आपके पास खींच लाई है। मैंने सुना है कि आप क्षत्रियों के अहंकार का नाश करने वाले और विद्या के सागर हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो। परशुराम क्षत्रियों से घृणा करते थे, लेकिन ब्राह्मणों और विनयी शिष्यों के प्रति उनका हृदय कोमल था। उन्होंने कर्ण के चेहरे पर असीम तेज और वाणी में विनम्रता देखी। यदि तुम ब्राह्मण हो तो स्वागत है पुत्र। मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगा जो मैंने महादेव से प्राप्त किया है। मैं तुम्हें ऐसा योद्धा बनाऊंगा जिसके सामने देवराज इंद्र भी न ठहर सकें। समय बीतता गया। कर्ण ने अपनी सेवा और निष्ठा से परशुराम का दिल जीत लिया। वह सुबह सबसे पहले उठता, गुरु के लिए समिधा लकड़ी लाता, उनके चरण दबाता और फिर घंटों कठिन अभ्यास करता। परशुराम ने उससे कुछ नहीं छिपाया। दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और अंततः सबसे विध्वंस ब्रह्मास्त्र, सब कुछ कर्ण को सिखा दिया। कर्ण अब वह बन चुका था जो वह बनना चाहता था, अजय। परशुराम अक्सर कहते थे, पुत्र, मैंने कई शिष्यों को सिखाया, लेकिन तुम्हारे जैसा लगन और सहन शक्ति मैंने किसी में नहीं देखी। कर्ण यह सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर ही भीतर डरता भी था। सहन शक्ति, यही वह गुण था जो उसके झूठ का पर्दाफाश करने वाला था। एक दिन अभ्यास के बाद भगवान परशुराम बहुत थके हुए थे। वे एक वृक्ष की छांव में लेटे थे। पुत्र, मुझे निद्रा आ रही है, परशुराम ने कहा। कर्ण तुरंत बैठ गया और अपनी जांग को तकिया बनाकर गुरु का सिर उस पर रख लिया। गुरुदेव गहरी नींद में सो गए। वातावरण शांत था। तभी दुर्भाग्य, एक कीड़े वज्र कीट के रूप में वहां रेंगता हुआ आया। वह कोई साधारण कीड़ा नहीं था। उसने कर्ण की जांग के नीचे, जहां गुरु का सिर रखा था, काटना शुरू किया। तीखा दर्द उठा। कीड़ा मांस को काटते हुए भीतर घुसता जा रहा था। कर्ण का शरीर कांपना चाहता था। उसका हाथ कीड़े को झटकना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि गुरुदेव शांति से सो रहे हैं। यदि मैं हिला तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। नहीं, मैं यह दर्द सह लूंगा। कीड़ा काटता रहा। खून की गर्म धार बहने लगी। कर्ण ने उफ तक नहीं की। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, दांत बिछ गए, लेकिन वह पत्थर की मूरत बना बैठा रहा। खून बहते बहते परशुराम के कान और गाल तक पहुंच गया। गर्म रक्त के स्पर्श ने परशुराम की नींद तोड़ दी। वे हड़बड़ा कर उठे। यह रक्त क्या हुआ पुत्र? उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से खून का फव्वारा छूट रहा है और एक भयानक कीड़ा मांस के भीतर धंसा है। परशुराम ने तुरंत अपनी योग शक्ति से कीड़े को भस्म किया और कर्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि संदेह और क्रोध उभरने लगा।
इतनी पीड़ा, और तुम हिले तक नहीं। परशुराम का स्वर बदल गया। एक ब्राह्मण में कोमलता होती है, वह इतना भयानक शारीरिक कष्ट चुपचाप नहीं सह सकता। यह सहन शक्ति केवल और केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है। कर्ण कांपने लगा। वह समझ गया कि समय आ गया है। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। सच बताओ, कौन हो तुम? परशुराम की गर्जना से पहाड़ हिल गए। तुमने मुझसे छल किया है। कर्ण रोते हुए बोला, क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। मुझे द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया था। मेरी विद्या की प्यास मुझे झूठ बोलने पर विवश कर गई। मैं केवल सीखना चाहता था। परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्हें अपनी विद्या के अपमान से अधिक शिष्य के विश्वासघात ने चोट पहुंचाई थी। तुमने गुरु से झूठ बोला। तुमने विद्या तो छल से पा ली, लेकिन छल की नींव पर खड़ा ज्ञान कभी रक्षा नहीं करता। परशुराम ने अपनी आंखें बंद की और वह श्राप दिया जिसने महाभारत का इतिहास बदल दिया। जाओ कर्ण, चूंकि तुमने यह विद्या मुझसे झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की, मेरी दी हुई विद्या की जीवन और मृत्यु के क्षण में सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम इनके मंत्र भूल जाओगे। तुम्हारा रथ का पहिया भी ऐन वक्त पर तुम्हें धोखा देगा। कर्ण सन्न रह गया। उसकी वर्षों की तपस्या, उसकी सारी मेहनत एक पल में धूल में मिल गई। गुरुदेव दया करें, मैंने केवल ज्ञान के लिए झूठ बोला, किसी अधर्म के लिए नहीं। परशुराम का क्रोध शांत हुआ, पर श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने उदास होकर कहा, विधि का विधान यही है। पुत्र, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। तुम महान योद्धा कहलाओगे, लेकिन अंत में यह श्राप फलीभूत होगा। अब यहाँ से जाओ। कर्ण धीरे धीरे उठा। उसके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र थे, लेकिन उन अस्त्रों के साथ अब उसकी मृत्यु का वारंट भी जुड़ चुका था। वह आश्रम से नीचे उतरा। भारी कदमों से वह अजय होकर भी हारा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन नियति ने उसके लिए अभी और परीक्षाएं रखी थी। हस्तिनापुर की रंगभूमि उसका इंतजार कर रही थी। अध्याय 5। रंगभूमि का द्वंद्व। हस्तिनापुर की रंगभूमि खचाखच भरी हुई थी। दर्शकों का कोलाहल समुद्र की लहरों जैसा गूंज रहा था। आज कुरुवंश के राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनके कौशल प्रदर्शन का दिन था। सिंहासन पर महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और महामंत्री विदुर विराजमान थे। रनिवास की झरोखों से कुंती और गांधारी भी देख रही थीं। गुरु द्रोणाचार्य के संकेत पर राजकुमारों ने अपने कर्तव्य दिखाए। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में भिड़े, जिससे चिंगारियां निकली, लेकिन सबका ध्यान अंत में आने वाली योद्धा पर था, अर्जुन। अर्जुन आया और उसने जादू कर दिया। उसने आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से उसे बुझा दिया। उसने पर्जन्य अस्त्र से सूखी जमीन पर वर्षा कर दी। अंत में एक घूमते हुए लोह सूकर के मुंह में एक साथ 5 बाण मारकर उसने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। पूरी रंगभूमि अर्जुन 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 के नारों से गूंज उठी। द्रोणाचार्य का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने घोषणा करने के लिए हाथ उठाया, देखिए, यह मेरा शिष्य अर्जुन है, जिसके समान इस पृथ्वी पर कोई दूसरा धनुर्धर ना। ठहरो। एक आवाज बादलों की गर्जना की तरह गूंजी। वह आवाज इतनी भारी और गंभीर थी कि स्टेडियम का शोर एक पल में सन्नाटे में बदल गया। सबका ध्यान मुख्य द्वार की ओर गया। वहां एक युवक खड़ा था। उसका शरीर तपा हुआ सोना लग रहा था। छाती पर प्राकृतिक कवच और कानों में कुंडल सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। उसके कंधे चौड़े और भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात युद्ध का देवता लग रहा था। यह कर्ण था। परशुराम के श्राप और ज्ञान के बोझ के साथ अब वह अपनी पहचान बनाने आया था। वह शान से चलता हुआ रंगभूमि के बीचों बीच में आया। उसने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को उदासीनता से प्रणाम किया और फिर
अर्जुन की ओर मुड़ा। पार्थ, कर्ण की आवाज में चुनौती थी। जिस विद्या पर तुम इतना इतरा रहे हो वह तो मेरे लिए खेल मात्र है। यदि गुरु की आज्ञा हो तो मैं वह सब करके दिखा सकता हूँ जो तुमने किया है, और उससे बेहतर भी। दर्शकों की सांसें थम गई। अर्जुन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। द्रोण की अनुमति जो उन्होंने अनिच्छा से दी, मिलने पर कर्ण ने धनुष उठाया। अगले कुछ ही पलों में उसने अर्जुन के सारे कर्तव्य, अग्नि जल वायु सब कुछ दुगनी तीव्रता से करके दिखा दिए। जनता जो अभी अर्जुन की जय जयकार कर रही थी, अब कर्ण के कौशल को देखकर स्तब्ध थी। दुर्योधन जो अब तक हताश बैठा था, उछल पड़ा। उसे अर्जुन का प्रतिद्वंदी मिल गया था। उसने दौड़कर कर्ण को गले लगा लिया। वीर, तुम कौन हो? हस्तिनापुर तुम्हारा स्वागत करता है। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं केवल द्वंद्व चाहता हूँ। अर्जुन, यदि तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अर्जुन ने धनुष तान लिया। अनाहुत, बिना बुलाए आने वाले और बिना पूछे बोलने वाले, मैं तुझे अभी यमलोक भेजता हूँ। दोनों योद्धाओं के बीच बिजली सा तनाव खिंच गया। आकाश में भी दो पक्ष बन गए। सूर्यदेव कर्ण के लिए बादलों को हटा रहे थे और इंद्रदेव अर्जुन के लिए छाया और गरज ला रहे थे। तभी कुलगुरु कृपाचार्य बीच में आ गए। रुको। कृपाचार्य ने नियम की दीवार खड़ी कर दी। अज्ञात वीर, द्वंद्व का नियम है। अज्ञात वीर, द्वंद्व का नियम है कि योद्धाओं का कुल समान होना चाहिए। यह अर्जुन है, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंशी राजकुमार। तुम अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा राज्य कौन सा है? एक राजकुमार केवल राजकुमार से ही लड़ सकता है, किसी राह चलते से नहीं। कर्ण का हाथ जो बाण निकालने के लिए बढ़ा था, वही जम गया। परिचय? पिता का नाम? ये प्रश्न उसके पुराने घाव थे। वह क्या कहता कि वह एक सूत पुत्र है? कर्ण का सिर झुक गया। उसकी चमकती हुई काया पर लज्जा की परछाई पड़ गई। सूरज बादलों में छिप गया। कुंती जो रनिवास से यह सब देख रही थी, अपने पुत्र कवच कुंडल से को पहचान चुकी थी और बेहोश होकर गिर पड़ी। भीम ने ठहाका लगाया, अरे यह तो चुप हो गया। लगता है किसी सारथी या रसोइये का बेटा है। जा, हाथ में चाबुक ले, धनुष तेरे बस का नहीं। पांडवों की हंसी कर्ण के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरी। वह मुड़ने ही वाला था कि तभी एक भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वह दुर्योधन था। आचार्य कृप, दुर्योधन ने गर्जना की। शास्त्र कहते हैं कि राजा तीन प्रकार के होते हैं। एक जो उच्च कुल में जन्मे, एक जो शूरवीर हो, एक जो सेना का नेतृत्व करे। यदि केवल राज्य ना होना ही इस वीर के द्वंद्व में बाधा है, तो दुर्योधन ने अपनी तलवार निकाली और वहीं जमीन पर एक रेखा खींची। उसने पंडितों को आदेश दिया, मैं कुरुराज दुर्योधन इसी क्षण इस वीर को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। सन्नाटा छा गया। राज तिलक की सामग्री मंगवाई गई। दुर्योधन ने अपने हाथों से कर्ण का अभिषेक किया और अपने मुकुट से एक मणि निकालकर कर्ण के माथे पर लगा दी। अब यह अंगराज कर्ण है। दुर्योधन चिल्लाया, अब यह अर्जुन से लड़ सकता है। अब बोलो। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। जिस समाज ने उसे धुतकारा, जिस गुरु ने उसे भगाया, वहां इस राजकुमार ने उसे गले लगाया और राजा बना दिया। कर्ण गदगद होकर बोला, मित्र दुर्योधन, तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो? दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल तुम्हारी मित्रता अंगराज, और कुछ नहीं। दोनों गले मिले। कौरवों ने जयकार की। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ सारथी अंदर आया। वह अधिरथ थे। अपने बेटे को राजा बना देख वे भावुक हो गए थे। उनका शरीर कांप रहा था। धोती ढीली थी। पुत्र वसुसेन, अधिरथ चिल्लाए। कर्ण ने देखा, वह अभी अभी अंगराज बना था। सिर पर राजमुकुट था, लेकिन उसने एक पल की भी देरी नहीं की। वह सिंहासन से उतरा और दौड़कर उस बूढ़े सारथी के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। पिता पुत्र सबके सामने गले मिले। भीम फिर हंसा, ओ तो यह सूत पुत्र है। अरे ओ अंगराज, तेरा काम रथ हाँकना है। तू अर्जुन के हाथों
मरने लायक भी नहीं है, जा लगाम पकड़। कर्ण ने भीम को देखा, उसके होठ फड़फड़ाए, लेकिन दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से ले गया। सूर्य अस्त हो गया। द्वंद्व तो नहीं हुआ, लेकिन महाभारत के बीज बो दिए गए थे। कर्ण रंगभूमि से बाहर निकला तो वह राजा था, लेकिन भीम के शब्द सूत पुत्र उसके राजमुकुट से ज्यादा भारी थे। उसने पाया कि दुर्योधन के रूप में उसे एक मित्र मिला है, लेकिन उसी मित्रता की कीमत उसे धर्म अधर्म के युद्ध में चुकानी पड़ेगी। अध्याय 6। अंगराज का अभिषेक, मित्रता या ऋण। रंगभूमि का कोलाहल थम चुका था, लेकिन कर्ण के मन का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। वह अपने कक्ष में अकेला खड़ा था। सामने एक मेज पर अंग देश का राजमुकुट रखा था, वही मुकुट जो कुछ घंटे पहले दुर्योधन ने उसके सिर पर रखा था। कर्ण ने उसे उठाया। वह भारी था, सोने के वजन से नहीं, बल्कि एहसान ऋण के भार से। आज सुबह तक वह एक सूत पुत्र था, जिसे समाज हिकारत से देखता था। आज रात वह एक राजा है। यह चमत्कार ईश्वर ने नहीं, बल्कि दुर्योधन ने किया था। द्वार पर आहट आई। कर्ण पलटा। वहां दुर्योधन खड़ा था, चेहरे पर एक विजयी मुस्कान लिए। मित्र कर्ण, क्या शयन नहीं करोगे? आज का दिन बहुत बड़ा था, दुर्योधन ने भीतर आते हुए कहा। कर्ण ने मुकुट नीचे रखा और दुर्योधन के पास गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मित्र दुर्योधन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हस्तिनापुर के राजकुमार जिसे पूरा विश्व जानता है, उसने एक सारथी के पुत्र के लिए कुरुवंश के नियमों को चुनौती क्यों दी? तुमने मुझे राज्य क्यों दिया? मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी था। दुर्योधन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कूटनीति की गंध नहीं, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई थी। वह खिड़की के पास गया और बाहर के अंधकार को देखने लगा। कर्ण, लोग सोचते हैं कि मैं अहंकारी हूँ, शायद हूँ भी, लेकिन मैं शक्ति की पहचान करना जानता हूँ। आज जब तुम रंगभूमि में आए तो मैंने तुम्हारी आंखों में वही आग देखी जो मेरे सीने में पांडवों के प्रति जलती है, अस्वीकृति की आग। दुर्योधन मुड़ा और कर्ण के कंधों पर हाथ रखा। पांडव और भीष्म, ये सब कुल और जाति का ढोल पीटते हैं, लेकिन मुझे केवल सामर्थ्य चाहिए। तुम केवल अर्जुन को टक्कर दे सकते हो। मुझे एक योद्धा चाहिए था और तुम्हें एक पहचान। हम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। कर्ण का हृदय भरा आया। कारण चाहे जो भी हो, दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया था। कर्ण ने दुर्योधन के हाथ को अपने हाथ में लेकर एक प्रतिज्ञा की, जो उसके जीवन और मृत्यु का कारण बनने वाली थी। दुर्योधन, तुमने मुझे तब अपनाया जब मेरी अपनी माँ राधा के अलावा और गुरु ने मुझे त्याग दिया था। यह राज्य, यह मुकुट, यह जीवन सब तुम्हारा है। मैं अंगराज कर्ण आज वचन देता हूँ, मेरा धनुष, मेरा रक्त और मेरे प्राण सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए समर्पित रहेंगे। तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है और तुम्हारा मित्र मेरा मित्र। दुर्योधन ने उसे गले लगा लिया। अंधेरे में खड़ा शकुनी यह सब छिपकर सुन रहा था। कुटिलता से मुस्कुराया। उसे अपना सबसे बड़ा हथियार मिल चुका था। कर्ण अब अंग देश का राजा था। उसने सिद्ध कर दिया था कि वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल शासक भी है। उसने प्रजा की भलाई के लिए खजाने खोल दिए थे, लेकिन एक चीज थी जो उसे राजा से बढ़कर देवता बनाने वाली थी, उसकी दानशीलता। प्रतिदिन प्रातःकाल कर्ण गंगा में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करता था। उस समय उसका नियम था, जो भी याचक जो कुछ भी मांग ले वह उसे मना नहीं करता था, चाहे सोना हो, वस्त्र हो या भूमि। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। लोग कहने लगे, बादल बरसने से पहले सोच सकते हैं, लेकिन कर्ण देने से पहले नहीं सोचता। वह दानवीर कर्ण बन गया था। कर्ण हस्तिनापुर वापस आया हुआ था।
वह और दुर्योधन चौसर की बिसात के पास बैठे थे। कर्ण ने देखा कि दुर्योधन हमेशा पांडवों, विशेषकर भीम और अर्जुन के प्रति ईर्ष्या से भरा रहता है। कर्ण को कई बार लगता था कि दुर्योधन गलत है, पांडव धर्म के मार्ग पर थे और दुर्योधन अधर्म के। कर्ण का अंतर्द्वंद शुरू हो गया। क्या मुझे दुर्योधन को रोकना चाहिए? कर्ण ने मन ही मन सोचा। धर्म कहता है कि ईर्ष्या गलत है, लेकिन मित्र धर्म कहता है कि मित्र का साथ कभी ना छोड़ो। तभी दुर्योधन बोला, कर्ण, सुना है पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहा है। वह अर्जुन को ही वरमाला पहनाना चाहता है। हमें वहां जाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस स्वयंवर की शर्त जीतो और द्रुपद का घमंड तोड़ दो। कर्ण ने दुर्योधन को देखा। वह जानता था कि दुर्योधन द्रौपदी से विवाह नहीं करना चाहता। वह केवल पांडवों को नीचा दिखाना चाहता है। मित्र, कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, स्वयंवर में कन्या की इच्छा सर्वोपरि होती है। क्या हमें वहां जाना चाहिए? दुर्योधन ने तीखी नजरों से देखा। क्या तुम पीछे हट रहे हो अंगराज? कर्ण सिहर गया। उसे लगा कि उसकी निष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है। नहीं मित्र, मैंने वचन दिया है, मैं चलूंगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह स्वयंवर जीतकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। कर्ण ने धर्म की आवाज को अनसुना कर दिया और मित्रता की जंजीरों को और कस लिया। वह नहीं जानता था कि पांचाल में उसका एक और भीषण अपमान प्रतीक्षा कर रहा है, एक ऐसा अपमान जो उसके दिल को पत्थर बना देगा। अध्याय 7 द्रौपदी स्वयंवर और अपमान, सूत पुत्र का दंश। पांचाल नरेश द्रुपद का राजमहल आज दुल्हन की तरह सजा था। अग्निकुंड से जन्मी राजकुमारी द्रौपदी याज्ञसेनी के स्वयंवर के लिए आर्यावर्त के कोने कोने से राजा महाराजा पधारे थे। सभा मंडप में सोने के सिंहासन बिछे थे। इत्र और फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी। एक ओर कौरव पक्ष से दुर्योधन और कर्ण विराजमान थे, दूसरी ओर जरासंध, शिशुपाल और शल्य जैसे महारथी। ब्राह्मणों की दीर्घा में भेष बदलकर 5 पांडव भी बैठे थे, जिन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। सभा के मध्य में वह असंभव लक्ष्य रखा गया था। ऊपर एक विशाल चक्र घूम रहा था, जिसमें एक मछली बंधी हुई थी। मछली के नीचे केवल एक तेल का कड़ाहा था। योद्धा को नीचे तेल में मछली की परछाई देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को वेदना था। और यह सब उस भारी किंदुर धनुष, शिव धनुष के समान भारी धनुष से करना था, जिसे उठाना ही साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। एक एक करके कई राजा आए। कोई धनुष हिला ना सका, कोई प्रत्यंचा चढ़ाते समय गिर पड़ा। जरासंध और शल्य जैसे वीर भी असफल होकर सिर झुकाकर लौट गए। दुर्योधन ने प्रयास नहीं किया। उसने कर्ण की ओर देखा। मित्र कर्ण, दुर्योधन ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सभा वीरों से खाली प्रतीत होती है। उठो और इस मछली की आंख भेद कर पांचाल का मान भंग करो। कर्ण अपने स्थान से उठा। उसके उठते ही सभा में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई। उसकी चाल में शेर जैसा आत्मविश्वास था। उसके कुंडल चमक रहे थे। वह धनुष के पास पहुंचा। उसने उस भारी धनुष को एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई तिनका हो। सभा स्तब्ध रह गई। ब्राह्मणों के भेष में बैठे अर्जुन और भीम भी एकटक उसे देख रहे थे। कर्ण ने धनुष को जमीन पर टिकाया, उसे झुकाया और पलक झपकते ही प्रत्यंचा चढ़ा दी। धनुष की टंकार से पूरा महल गूंज उठा। कर्ण ने बाण निकाला। उसने नीचे तेल के पात्र में देखा। उसका एकाग्र चित्त केवल लक्ष्य पर था। उसने बाण का संधान किया। उसकी भुजाएं तन गईं। निशाना अचूक था। मछली की आंख अब बस एक क्षण की दूरी पर थी। विजय निश्चित थी। कर्ण विजेता बनने ही वाला था कि तभी सभा के एक कोने से एक स्त्री का स्वर गूंजा, स्पष्ट, तीखा और कठोर। ठहरिए, यह द्रौपदी थी। वह अपने आसन से खड़ी हो गई थी।
उसकी आंखों में अग्नि थी। उसने भरी सभा में कर्ण की ओर उंगली उठाकर कहा, मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। कर्ण के हाथ वहीं थम गए। वह बाण जो छूटने के लिए बेताब था, उसकी उंगलियों में कांप गया। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा चुभने वाला था। द्रौपदी ने निष्ठुरता से आगे कहा, यह स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है। मेरे पिता ने यह शर्त क्षत्रिय वीरों के लिए रखी है। मैं एक सारथी के पुत्र के गले में बरमाला डालकर अपने कुल को लज्जित नहीं कर सकती, चाहे उसमें कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो। कर्ण ने धीरे से धनुष नीचे रख दिया। वह बाण वापस तरकस में डाला। उसकी आंखों में वह दर्द उभरा जो बचपन से उसका पीछा कर रहा था। उसने सूर्य की ओर देखा, मानो अपने पिता से पूछ रहा हो, हे भास्कर, आपने मुझे तेज दिया, बाहुबल दिया, राजा जैसा रूप दिया, पर यह सूत पुत्र का कलंक क्यों नहीं मिटाया? मेरी योग्यता हर बार मेरी जाति से क्यों हार जाती है? कर्ण ने एक कड़वी मुस्कान के साथ द्रौपदी को देखा। उस मुस्कान में क्रोध और पीड़ा का मिश्रण था। राजकुमारी, कर्ण ने शांत किंतु भारी स्वर में कहा, तुमने आज मेरे धनुष को नहीं, मेरे स्वाभिमान को तोड़ा है। याद रखना, शब्द बाणों से अधिक गहरे घाव देते हैं और घाव भरने में सदियां लग जाती हैं। कर्ण मुड़ा और वापस अपने आसन पर बैठ गया। दुर्योधन क्रोध से लाल हो रहा था, लेकिन कर्ण ने उसे रोक दिया। कर्ण का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। अंदर ही अंदर द्रौपदी के प्रति एक नफरत का बीज बो दिया गया था। वही नफरत जो सालों बाद हस्तिनापुर की द्यूत सभा में चीरहरण के रूप में फूटने वाली थी। कर्ण के अपमान के बाद ब्राह्मण भेषधारी अर्जुन उठा। उसने लक्ष्य भेदा और द्रौपदी को जीत लिया। कर्ण ने उसे पहचाना नहीं, पर उसे लगा कि यह कौशल केवल एक ही व्यक्ति का हो सकता है, अर्जुन। जब राजाओं ने ब्राह्मण पर हमला किया तो कर्ण ने उस ब्राह्मण अर्जुन से युद्ध भी किया। कर्ण अर्जुन के कौशल से प्रभावित हुआ और यह सोचकर पीछे हट गया कि यह ब्राह्मण नहीं हो सकता, यह तो साक्षात परशुराम है या कोई देवता। कर्ण वहां से लौटा तो खाली हाथ नहीं था। वह अपने साथ एक गहरा अपमान लेकर लौटा था। यही वह क्षण था जिसने कर्ण को पूरी तरह से दुर्योधन का बना दिया। अब उसके पास पांडवों या द्रौपदी के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची थी। अब वह केवल अपने अपमान का प्रतिशोध चाहता था। अध्याय 8, महादानी की परीक्षा, कवच और कुंडल का त्याग। महाभारत का युद्ध अब अवश्यंभावी हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त की प्यासी थी। स्वर्ग में देवराज इंद्र का सिंहासन डोल रहा था। इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी अपने पुत्र अर्जुन की। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के शरीर पर वह दिव्य कवच और कानों में कुंडल हैं, तब तक उसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता, स्वयं काल भी नहीं। कर्ण अमर था। इंद्र ने एक निष्ठुर निर्णय लिया। एक पिता इंद्र अपने पुत्र की रक्षा के लिए दूसरे पिता सूर्य के पुत्र के साथ छल करने जा रहा था। उसी रात कर्ण को एक विचित्र स्वप्न आया। उसके स्वप्न में एक तेज पुंज प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान सूर्य थे। पुत्र कर्ण, सावधान हो जाओ। सूर्यदेव की वाणी में घबराहट थी। कल प्रातः इंद्र कपट वेश धारण करके तुम्हारे पास आएगा। वह भिक्षुक बनकर तुमसे तुम्हारे जीवन रक्षक कवच और कुंडल मांग लेगा। उसे यह कभी मत देना। यदि तुमने ये दे दिए तो तुम मृत्यु के मुख में चले जाओगे। कर्ण ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि इंद्र मेरे प्राण लेने आ रहे हैं, किंतु मैं दानवीर हूँ। मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। यदि स्वयं देवराज मुझसे भीख मांगने आए तो यह मेरी मृत्यु नहीं, मेरा सौभाग्य है। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, पर अपना वचन नहीं। सूर्यदेव ने हताश होकर कहा,
पुत्र, तुम नहीं मानोगे, यश तुम्हें जीवन से अधिक प्रिय है, लेकिन यदि तुम दान दो तो बदले में इंद्र से उसकी अमोघ शक्ति, वासवी शक्ति अवश्य मांग लेना। अगली सुबह कर्ण गंगा के जल में खड़ा होकर सूर्य की उपासना कर रहा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, मानो वह जानता हो कि आज उसके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान होने वाला है। पूजा समाप्त करके जैसे ही वह किनारे आया, उसे एक बूढ़ा जर्जर शरीर वाला ब्राह्मण दिखाई दिया। भिक्षाम देहि। ब्राह्मण की आवाज कांप रही थी। कर्ण ने प्रणाम किया। प्रणाम विप्रवर, मांगिए, आप क्या चाहते हैं? गौ, स्वर्ण, भूमि, राज्य, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। ब्राह्मण इंद्र ने सिर हिलाया। हे अंगराज, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो अभेद्य हो। मुझे तुम्हारे शरीर से जुड़े ये कवच और कुंडल चाहिए। वातावरण में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने ब्राह्मण की आंखों में देखा। उन आंखों में याचक की दीनता नहीं, बल्कि एक देव का तेज और अपराध बोध छिपा था। कर्ण मुस्कुराया। वह पहचान गया। देवराज, कर्ण ने धीरे से कहा, आपको ब्राह्मण का वेश धरने की क्या आवश्यकता थी? आप आदेश देते तो मैं अपना शीश भी काट देता। इंद्र लज्जित हो गए, पर चुप रहे। कर्ण ने अपनी कमर से कटार छुरा निकाली। ये कवच और कुंडल मेरी त्वचा का हिस्सा है। इन्हें उतारना वस्त्र उतारना नहीं, बल्कि खाल उतारना है। पर आप निराश ना हो। कर्ण ने बिना एक पल गवाए कटार की नोक अपनी छाती पर गड़ा दी। रक्त की धार फूट पड़ी। पीड़ा असहनीय थी, जैसे कोई जीवित शरीर के चिथड़े कर रहा हो। लेकिन कर्ण के मुख से शीतक नहीं निकली। उसने अपनी त्वचा को काटते हुए मांस से चिपके उस सुनहरे कवच को धीरे धीरे अलग करना शुरू किया। खून से लथपथ कर्ण ने अंततः कवच को और अपने कानों को चीरकर कुंडल बाहर निकाल लिए। उसने अपने रक्त रंजित हाथों से वे दिव्य आभूषण इंद्र की ओर बढ़ा दिए। लीजिए विप्रवर, कर्ण मर सकता है, पर उसका दान अमर रहेगा। आकाश से देवता भी इस दृश्य को देख सिहर उठे। इंद्र के हाथ कांपने लगे। उन्होंने वे कवच कुंडल लिए, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। कर्ण, तुम मानव नहीं, दानव नहीं, तुम देवताओं से भी महान हो। मैं तुम्हें छलने आया था, पर तुमने अपने त्याग से मुझे जीत लिया। मैं यह दान ऐसे ही नहीं ले जा सकता। मांगो, तुम क्या चाहते हो? कर्ण, जो अब दर्द और कमजोरी से निडाल हो रहा था, बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवराज। दान देकर बदला लेना व्यापार है, दान नहीं। इंद्र ने कहा, नहीं कर्ण, मैं ऋणी नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें अपनी अमोघ शक्ति देता हूँ। तुम जिस पर भी इसे चलाओगे उसका मरना निश्चित है, चाहे वह काल ही क्यों ना हो। लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकोगे। उसके बाद यह मेरे पास लौट आएगी। कर्ण ने शक्ति स्वीकार की। वह जानता था कि उसने इस शक्ति को अर्जुन के लिए बचाकर रखा है। इंद्र चले गए, कवच कुंडल चले गए। कर्ण अब अभेद्य नहीं रहा था। उसका शरीर अब साधारण मनुष्य जैसा कोमल हो गया था। घावों से खून बह रहा था, लेकिन जब उसने नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे लगा कि वह पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली लग रहा है। कवच शरीर की रक्षा करता था, लेकिन त्याग ने उसकी कीर्ति को सुरक्षित कर दिया था। अब वह कुरुक्षेत्र जाने के लिए तैयार था, अपनी मृत्यु से मिलने एक वीर की भांति। अध्याय 9। कुरुक्षेत्र का शंखनाद, कुंती का सत्य और कर्ण का वचन। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेनाओं के शिविर लग चुके थे। युद्ध की भेरी बजने में अब बस कुछ ही पहर शेष थे। हवा में मृत्यु की गंध और तनाव तैर रहा था। राजमाता कुंती अपने शिविर में
बेचैन थीं। उनके हृदय में एक भयानक युद्ध चल रहा था, बाहर के युद्ध से कहीं अधिक भीषण। वे जानती थीं कि कल उनके ही पुत्र एक दूसरे के रक्त के प्यासे होंगे। एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ कर्ण। उसने अपना उत्तरीय शॉल संभाला और अकेले ही गंगा तट की ओर चल दी, जहां कर्ण अपनी संध्या वंदना कर रहा था। सूर्य डूब रहा था। कर्ण ने अभी अभी अपनी पूजा समाप्त की थी। वह मुड़ा तो देखा कि एक स्त्री धुंधलके में खड़ी है। उसका चेहरा उदास था, आंखें आंसुओं से भरी थी। प्रणाम राजमाता। कर्ण ने आदर से सिर झुकाया। हस्तिनापुर की महारानी, पांडवों की माता, इस समय शत्रु के शिविर के पास। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुंती ने कांपते स्वर में कहा। शत्रु नहीं, मैं शत्रु से मिलने नहीं आई, मैं अपने पुत्र से मिलने आई हूँ। कर्ण चौंक गया। पुत्र? क्षमा करें राजमाता, शायद आपको भ्रम हुआ है। मैं राधे हूँ, एक सूत पुत्र। आपके पुत्र तो उधर पांडव शिविर में हैं। कुंती आगे बढ़ी और कर्ण के कंधे पर हाथ रख दिया। उसका स्पर्श बिजली की तरह कर्ण के शरीर में दौड़ गया। नहीं कर्ण, कुंती रो पड़ी, तुम राधे नहीं हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कौनते हो? तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन वे तुम्हारे छोटे भाई हैं। कर्ण सन्न रह गया। वह सत्य जिसे उसका अंतर्मन हमेशा से जानता था, आज शब्दों में सामने खड़ा था। वह सूर्य, कुंती ने सिसकते हुए बताया, जिसकी तुम पूजा करते हो वही तुम्हारे पिता हैं। याद करो अपने कवच और कुंडल। मैंने तुम्हें लोक लाज के भय से त्याग दिया था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए, पर वे आंसू शोक के नहीं, एक गहरे आघात के थे। उसने धीरे से कुंती का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। क्षमा। कर्ण हंसा, एक खोखली और दर्दनाक हंसी। आज, अब, जब युद्ध मेरे द्वार पर खड़ा है माता, जब मैं द्रोण के चरणों में अपमानित हुआ था, तब आप कहाँ थीं? जब द्रौपदी ने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराया, तब आप चुप क्यों थीं? जब मैं अपनी पहचान के लिए तड़प रहा था, तब आपने मुझे गले क्यों नहीं लगाया? कुंती निरुत्तर थी। वह केवल रोती रही। दुर्योधन ने मुझे तब अपनाया जब पूरी दुनिया और मेरी अपनी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। कर्ण ने कठोरता से कहा। उसने मुझे राजा बनाया, मित्र बनाया। आज जब उसे मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, आप चाहती हैं कि मैं उसके साथ विश्वासघात करूं, अपने भाइयों के पक्ष में चला जाऊं? नहीं माता, यह अधर्म होगा। कुंती ने अंतिम प्रयास किया। पुत्र, पांडव तुम्हारे भाई हैं। युधिष्ठिर को पता चलेगा तो वह तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। वह तुम्हें राज्य दे देगा। तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। द्रौपदी तुम्हारी रानी होगी। इस विनाश को रोक लो। कर्ण ने सिर हिलाया। सम्राट बनने का मोह मुझे नहीं है, और अब बहुत देर हो चुकी है। नियति ने मेरा पक्ष चुन लिया है। मैं कौरवों की ओर से लड़ूंगा। कुंती हताश होकर जमीन पर बैठ गई। तो क्या तुम अपने ही भाइयों का वध करोगे? कर्ण का दिल पसीज गया। माँ के आंसू उससे देखे नहीं गए। उसने झुककर कुंती को उठाया। रोइए मत माँ। कर्ण ने एक वीर की भांति और एक पुत्र की भांति कहा, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, पर मैं आपको एक वचन देता हूँ। कुंती ने आशा भरी नजरों से देखा। मैं अर्जुन को छोड़कर आपके किसी अन्य पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल या सहदेव का वध नहीं करूँगा। युद्ध में वे मेरे बस में भी आए तो भी मैं उन्हें जीवन दान दे दूंगा। कर्ण ने एक गहरी सांस ली और वह क्रूर सत्य बोल दिया, केवल अर्जुन और मेरे बीच ही आर पार का युद्ध होगा। या तो अर्जुन मरेगा या मैं। लेकिन माता, निश्चित रहे आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि मैं मरा तो अर्जुन के साथ वे 4, और यदि अर्जुन मरा
तो मेरे साथ विचार, आप 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी। कुंती कांप उठी। एक पुत्र की कीमत पर दूसरे पुत्र का जीवन, यह कैसा न्याय था। लेकिन वह जानती थी कि कर्ण अपने वचन का पक्का है। वह भारी मन से आंसुओं में डूबी हुई वापस लौटी। कर्ण उसे जाते हुए देखता रहा। आज उसे अपनी माँ मिल गई थी, लेकिन उसी माँ के कारण उसका कवच भावनात्मक रूप से और कमजोर हो गया था। अब वह अपने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाएगा। रात गहरी हो गई थी। कल सुबह महाभारत का पहला दिन था। अध्याय 10। भीष्म और कर्ण सेनापति बनने की प्रतीक्षा। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। अब प्रश्न था, कौरव सेना का नेतृत्व कौन करेगा। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन पितामह भीष्म के शिविर में उपस्थित थे। दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, आप हमारे कुल के सबसे वयोवृद्ध और अनुभवी योद्धा हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही हमारे सेनापति बने और पांडवों का नाश करें। भीष्म का चेहरा गंभीर था। वे जानते थे कि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दुर्योधन, भीष्म ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं सेनापति बनूंगा। मैं प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध करूंगा, किंतु मेरी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें पितामह? दुर्योधन ने उत्सुकता से पूछा। पहली, मैं पांडवों 5 भाइयों का वध नहीं करूंगा, क्योंकि वे मेरे भी पौत्र हैं। और दूसरी, भीष्म ने अपनी दृष्टि कर्ण की ओर घुमाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता आ गई। जब तक मैं जीवित हूँ और युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, कर्ण शस्त्र नहीं उठाएगा। कक्ष में सन्नाटा छा गया। कर्ण, जो अब तक शांत खड़ा था, क्रोध से लाल हो गया। दुर्योधन हड़बड़ा गया, लेकिन पितामह, कर्ण मेरा मित्र है और मेरी सेना का सबसे बड़ा बल है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीष्म ने कर्ण की आंखों में देखते हुए कहा, यह अर्धरथी है। यह युद्ध के नियमों का पालन नहीं करता और अपने बड़बोलेपन से सेना का मनोबल गिराता है। मैं और यह एक साथ युद्ध भूमि में नहीं रह सकते। यह कर्ण के स्वाभिमान पर सीधा प्रहार था। महारथी को अर्धरथी कहना। कर्ण का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। उसे लगा कि भीष्म जानबूझकर उसे अपमानित कर रहे हैं ताकि अर्जुन सुरक्षित रहे। कर्ण आगे बढ़ा। पितामह, आप मेरी वीरता से ईर्ष्या करते हैं। आप जानते हैं कि यदि मैं युद्ध में उतरा तो युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और आपके प्रिय पांडव मारे जाएंगे। आप मुझे रोकना चाहते हैं। कर्ण ने अपना धनुष जमीन पर पटक दिया। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो सुनिए। मैं अंगराज कर्ण प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में खड़े हैं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं केवल आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा और जब आप गिरेंगे तभी मैं अपना पौरुष दिखाऊंगा। कर्ण क्रोध में पैर पटकता हुआ शिविर से बाहर निकल गया। दुर्योधन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसके 2 सबसे बड़े योद्धा एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। युद्ध शुरू हुआ। शंखनाद गूंजे, हाथी चिंगाड़े, रक्त की नदियां बहने लगीं। लेकिन कर्ण, वह अपने शिविर में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह टहलता रहता। वह दूर से आती हुई तीरों की आवाज सुनता। वह देखता कि कैसे भीम कौरव सेना को कुचल रहा है, कैसे अर्जुन अपनी बाण वर्षा से कोहराम मचा रहा है। उसका खून खौलता था। वह दौड़कर जाना चाहता था, अपने मित्र दुर्योधन की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा उसके पैरों की बेड़ियां बनी हुई थी। दुर्योधन हर शाम घायल होकर आता और कर्ण से अपना दुखड़ा रोता। कर्ण केवल उसे सांत्वना दे सकता था, सहायता नहीं। ये 10 दिन कर्ण के लिए 10 युगों के समान थे।
वह हर दिन भीष्म के गिरने की प्रार्थना करता था, जो उसके अपने ही सेनापति थे। कैसी विडंबना थी। और अंततः वह दिन आ ही गया। शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। अजय भीष्म अपने रथ से गिर पड़े। उनका शरीर पृथ्वी को नहीं छू रहा था। वह अर्जुन के अनगिनत बाणों पर टिका हुआ था। सरसैया युद्ध थम गया। सूर्य अस्त हो गया। कौरव और पांडव दोनों शोक में थे। रात का सन्नाटा पसर गया। जब सभी चले गए तब एक छाया धीरे धीरे बाणों की सैया की ओर बढ़ी। उसके पास कोई शस्त्र नहीं था। आंखों में आंसू थे। वह था कर्ण। कर्ण भीष्म के पास पहुंचा और उनके चरणों में, जो बाणों से मुक्त थे, अपना सिर रख दिया। प्रणाम पितामह, मैं राधे, मैं कर्ण हूँ, वही जिसे आपने हमेशा दुत्कारा, जिसे आपने युद्ध से दूर रखा। आज आप गिर गए, अब मैं कल से युद्ध में जाऊंगा। भीष्म ने कष्ट से कराते हुए अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन कर्ण को पहचानते ही उसमें एक चमक आ गई। वह कठोरता जो हमेशा रहती थी अब पिघल चुकी थी। आओ पुत्र कर्ण। भीष्म का स्वर बहुत धीमा था। पुत्र कर्ण चौंक गया। भीष्म ने उसे कवि सूत पुत्र के सिवा कुछ नहीं कहा था। भीष्म ने अपने कांपते हाथ से कर्ण का माथा छूने का प्रयास किया। बेटा, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें हमेशा कठोर शब्द कहे, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन मैं तुमसे घृणा नहीं करता था। कर्ण रो पड़ा। तो फिर आपने मुझे युद्ध से क्यों रोका पितामह? भीष्म ने रहस्य खोला। क्योंकि मैं जानता था कर्ण, मैं नारद मुनि से सुन चुका था कि तुम अधिरथ के पुत्र नहीं, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पांडव के भाई हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। पितामह सब जानते थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने ही भाइयों के रक्त से हाथ रंगो। भीष्म ने कहा, मैं चाहता था कि तुम युद्ध से दूर रहो, शायद यह विनाश टल जाए। मैंने तुम्हें कड़वे शब्द कहे ताकि तुम क्रोध में युद्ध छोड़ दो और सुरक्षित रहो। मैं तो तुम्हारे और पांडवों के बीच की दीवार था। भीष्म की आंखें भर आई। कर्ण, तुम दान में, वीरता में और धर्म में पांडवों से कम नहीं हो। तुम सचमुच सूर्य पुत्र हो। अब जब मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें मेरा आशीष है। जाओ, अपने मित्र धर्म का पालन करो। नियति को जो मंजूर होगा वही होगा। कर्ण का हृदय आज हल्का हो गया था। जिस पितामह को वह अपना शत्रु समझता था, वे अंत में उसके हितैषी निकले। कर्ण ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। आपका आशीष मेरा कवच बनेगा पितामह। अब कल कुरुक्षेत्र देखेगा कि कर्ण का क्रोध क्या होता है। कर्ण वहां से उठा। उसकी चाल में अब एक नई दृढ़ता थी। बाधा हट चुकी थी। शेर पिंजरे से बाहर आ चुका था। कल 11वां दिन था कर्ण के युद्ध का आरंभ। अध्याय 11। अर्जुन और कर्ण, अंतिम महासंग्राम। नियति का चक्र। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। भीष्म और द्रोण गिर चुके थे। आज कौरव सेना की कमान अंगराज कर्ण के हाथों में थी। आज का सूर्य लाल दिखाई दे रहा था, मानो वह भी जानता हो कि आज उसके पुत्र का अंतिम दिन है। कर्ण के सारथी मद्रराज शल्य थे। शल्य यद्यपि पांडवों के मामा थे, लेकिन वचनबद्ध होकर कर्ण का रथ हाँक रहे थे। वे पल पल कर्ण को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्ण का तेज आज इतना प्रचंड था कि शल्य को भी चुप होना पड़ा। युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने आज प्रलय ला दी। उसने भीष्म, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव चारों को युद्ध में परास्त किया। उसके बाण उनकी गर्दन तक पहुंचे, लेकिन हर बार उसे कुंती को दिया हुआ वचन याद आ गया। अर्जुन के सिवा मैं किसी को नहीं मारूंगा। उसने अपने भाइयों को जीवन दान दिया और व्यंग्य करके छोड़ दिया। उसका एकमात्र लक्ष्य अर्जुन था।
अंततः वह क्षण आ गया जिसकी प्रतीक्षा ब्रह्मांड कर रहा था। कर्ण का रथ और अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे, आमने सामने आ डटे। शंखनाद हुआ। दो महासागर आपस में टकराए। आज या तो अर्जुन नहीं या कर्ण नहीं। कर्ण ने गर्जना की और आग्नेयास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने वारुणास्त्र से उसे काट दिया। आकाश बाणों से ढक गया। कभी कर्ण भारी पड़ता तो कभी अर्जुन। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ को लगता तो रथ कुछ इंच पीछे खिसक जाता। जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ को लगता तो रथ कई गज पीछे चला जाता। फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते। अद्भुत कर्ण, उत्तम। अर्जुन चिढ़ गया। केशव, मेरा बाण उसे मीलों पीछे धकेल रहा है और वह मेरे रथ को केवल हिला पा रहा है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं त्रिभुवन का स्वामी बैठा हूँ और ध्वज पर हनुमान विराजमान है। इस बार को हिलाना असंभव है, फिर भी यदि कर्ण इसे इंच भर भी खिसका रहा है तो समझो उसका बाण कितना शक्तिशाली होगा। युद्ध भीषण होता जा रहा था। कर्ण ने एक विशेष बाण निकाला जिस पर अश्वसेन नामक नाग, जिसकी खांडव प्रस्थ दहन के समय अर्जुन से शत्रुता थी, सूक्ष्म रूप में बैठ गया। कर्ण यह नहीं जानता था। उसने अर्जुन के गले का निशाना साधा। बाण छूटा। वह काल बनकर अर्जुन की ओर बढ़ा। कृष्ण ने खतरा भांप लिया। उन्होंने तत्काल अपने पैरों से रथ को जोर से दबाया। घोड़े घुटनों के बल बैठ गए और रथ के पहिए जमीन में धंस गए। बाण अर्जुन के गले के बजाय उसके मुकुट से टकराया। मुकुट उड़कर चूर चूर हो गया, लेकिन अर्जुन के प्राण बच गए। नाग वापस कर्ण के पास आया और बोला, कर्ण, इस बार निशाना चूक गया, मुझे दोबारा बाण पर चढ़ा लो। इस बार मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। कर्ण ने नाग को देखा और कहा, मैं अपनी विजय के लिए किसी दूसरी शक्ति का सहारा नहीं लेता और एक बार संधान किया हुआ बाण मैं दोबारा नहीं चलाता। यह मेरे धर्म के विरुद्ध है। सूर्य ढलने लगा था। कर्ण ने देखा कि अर्जुन थक रहा है। उसने निर्णय लिया कि अब अंतिम प्रहार करने का समय है। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने के लिए आंखें बंद की, लेकिन अंधकार, मस्तिष्क शून्य हो गया। मंत्र याद ही नहीं आ रहे थे। गुरु परशुराम का श्राप गूंज उठा, मृत्यु के क्षण में तुम मेरी विद्या भूल जाओगे। कर्ण ने बार बार प्रयास किया। पसीना छूटने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वह सबसे शक्तिशाली अस्त्र भूल चुका था। तभी एक जोर का झटका लगा। धरती हिल गई। कर्ण का रथ एक ओर झुक गया। श्राप नंबर 2। एक ब्राह्मण के श्राप के कारण धरती माता ने उसके रथ के बाएं पहिए को जकड़ लिया। पहिया मिट्टी में बुरी तरह धंस गया। रथ चल नहीं पा रहा था। कर्ण ने शल्य से कहा, पहिया निकालो। शल्य ने मना कर दिया, मैं राजा हूँ, सारथी नहीं, यह मेरा काम नहीं है। कर्ण बेबस हो गया। वह अपने धनुष को रथ पर रखकर नीचे कूदा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पहिए को ऊपर उठाने की कोशिश की। उसकी मांसपेशियों में तनाव आ गया। भुजाएं फटने को हो गई। पहिया हिल तो रहा था पर निकल नहीं रहा था। कर्ण निहत्था था, जमीन पर खड़ा था और पहिए से जूझ रहा था। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, यही समय है, बाण चलाओ। अर्जुन हिचकिचाया। केशव, वह निहत्था है, वह युद्ध नहीं कर रहा, रथ का पहिया निकाल रहा है। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार करना अधर्म है। कर्ण ने भी यह सुना। उसने पहिए से हाथ हटाकर कहा, हाँ वासुदेव, अर्जुन को धर्म याद दिलाइए। रथी रथी से लड़ता है, पदाती पैदल से नहीं। अभी मैं संकट में हूँ। धर्म कहता है कि शत्रु को तैयार होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का चेहरा कठोर हो गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। धर्म? कृष्ण हंसे और उनकी हंसी में व्यंग्य था। कर्ण, आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, जब
द्रौपदी को बड़ी सभा में बालों से घसीट कर लाया गया था, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? जब शकुनी ने कपट से पासे फेंके थे, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? जब निहत्थे बालक अभिमन्यु को तुम 6 महारथियों ने मिलकर घेरा और मारा था, तब कहाँ सो गया था तुम्हारा धर्म? कृष्ण की आवाज बादलों की तरह गूंजी। जिसने जीवन भर अधर्म का साथ दिया हो, उसे मृत्यु के समय धर्म की अपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन, इसकी बातें मत सुनो। यह वही है जिसने द्रौपदी को अपमान किया था। वध करो इसका। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के भीतर की अग्नि प्रज्वलित कर दी। अभिमन्यु की मृत्यु और द्रौपदी के अपमान के चित्र उसकी आंखों में तैर गए। उसके हाथ गांडीव पर कस गए। कर्ण समझ गया कि अब बहस का कोई अर्थ नहीं है। उसने पहिया छोड़ दिया। वह जानता था कि उसका अंत आ गया। परशुराम का श्राप, ब्राह्मण का श्राप, कुंती का वचन, इंद्र का छल, सब एक बिंदु पर मिल गए थे। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराया। एक वीर की मुस्कान। उसने वहीं जमीन से मुट्ठी भर धूल उठाई और उसे माथे पर लगाया। उसने कोई हथियार नहीं उठाया, बस छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया। चलाओ बाण पार्थ, नियति जीत गई, पर पौरुष नहीं हारेगा। अर्जुन ने अपने तरकस से अंजलि का अस्त्र निकाला, मंत्र का उच्चारण किया। यदि मैंने जीवन में तप किया है, यदि मैं सत्य पर हूँ, तो यह बाण कर्ण का मस्तक ले आए। टंकार। बाण बिजली की गति से छूटा। कर्ण उसे अपनी ओर आते देख रहा था। वह सूर्य की किरण जैसा चमक रहा था। बाण सीधा कर्ण के गले पर लगा। एक भयानक ध्वनि के साथ वह मस्तक, जो तेज और कुंडल से सुशोभित था, धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। सूर्य पुत्र का शरीर, जो कभी वज्र जैसा था, अब शांत होकर धरती की गोद में सो गया। आकाश में सूर्य अस्त हो गया। एक युग का अंत हो गया। अध्याय 12। मृत्युंजय, सत्य का उद्घाटन और अमरत्व। युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों में रक्तपात ने कुरुक्षेत्र की भूमि को लाल कर दिया था। कौरवों का विनाश हो चुका था और पांडव विजयी हुए थे। लेकिन यह विजय उत्सव मनाने योग्य नहीं था। चारों ओर केवल शवों के ढेर, विधवाओं का विलाप और जलती हुई चिताओं का धुआं था। कर्ण का शरीर युद्ध भूमि में पड़ा था। विचित्र बात थी कि मृत्यु के बाद भी उसके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ था। उसके घावों से बहता रक्त भी सोने जैसा चमक रहा था। गिद्ध और सियार, जो अन्य शवों को नोच रहे थे, कर्ण के शरीर के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। पांडव शिविर में विजय की घोषणा हुई, लेकिन श्री कृष्ण मौन थे। वे जानते थे कि अब एक और विस्फोट होना बाकी है, सत्य का विस्फोट। युद्ध के बाद जीवित बचे लोग और राज परिवार गंगा तट पर एकत्र हुए। यह समय तर्पण, मृतकों को जल देने का था। महाराज युधिष्ठिर, जो अब हस्तिनापुर के भावी सम्राट थे, भारी मन से अपने भाई बंधुओं भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों को जल दे रहे थे। जब सभी का तर्पण हो गया तो युधिष्ठिर बाहर आने लगे। तभी एक छीड़ और टूटी हुई आवाज ने उन्हें रोका। ठहरो युधिष्ठिर, एक व्यक्ति अभी शेष है। यह राजमाता कुंती थी। वे सफेद वस्त्रों में लिपटी थीं, बाल खुले थे और आंखें आंसुओं से सूज चुकी थीं। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, माता, हमने अपने सभी प्रियजनों को जल दे दिया है, अब कौन शेष है? कुंती ने गहरा श्वास लिया, मानो अपने प्राण को बाहर निकाल रही हों। उन्होंने कांपती उंगली से सूर्य की ओर इशारा किया और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। पुत्र, वह वीर जिसे तुम सबने मिलकर मारा, वह सूत पुत्र कर्ण, वह तुम्हारा शत्रु नहीं था। कुंती का गला रुध गया। वह मेरा ज्येष्ठ पुत्र था। वह सूर्य का उपहार था। वह तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। यह शब्द किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं थे। युधिष्ठिर के हाथों से जल का पात्र छूट गया।
भीम, जो अपनी गदा पर गर्व करता था, घुटनों के बल गिर पड़ा। अर्जुन, जिसने कर्ण का वध किया था, सन्न रह गया, मानो उसके प्राण ही निकल गए हों। बड़ा भाई युधिष्ठिर चिल्लाया, कर्ण हमारे भाई थे और आपने यह हमसे छिपाया। कुंती रोती रही, हाँ, लोक लाज के भय ने मेरा मुंह बंद कर रखा था, लेकिन वह जानता था युद्ध से पहले मैं उसके पास गई थी। उसने मुझे वचन दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर तुम चारों में से किसी को नहीं मारेगा। उसने अपना वचन निभाया युधिष्ठिर। उसने तुम्हें जीवन दान दिया और तुमने उसे मार दिया। युधिष्ठिर को वह दृश्य याद आया जब युद्ध में कर्ण ने उसे परास्त किया था, लेकिन बिना मारे छोड़ दिया था। नकुल और सहदेव को याद आया कि कैसे कर्ण ने उन्हें जीवन दान दिया था। आत्मग्लानि की ऐसी लहर उठी कि युधिष्ठिर ने अपना सिर पीट लिया। हाँ, अनर्थ! हमने राज सिंहासन के लिए अपने ही अग्रज बड़े भाई की हत्या कर दी। यदि मुझे पता होता कि वह मेरे भाई हैं, तो मैं उनके चरणों में यह राज्य सौंप देता और उनकी सेवा करता। यह युद्ध कभी नहीं होता। क्रोध और शोक की अधिकता में युधिष्ठिर ने अपनी मां और पूरी नारी जाति को एक श्राप दे दिया। आज से कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई रहस्य नहीं छिपा पाएगी। गोपनीय बात उसके मुख से निकल ही जाएगी। युधिष्ठिर ने आदेश दिया, कर्ण का अंतिम संस्कार एक सूत की तरह नहीं, बल्कि कुरुवंश के ज्येष्ठ राजकुमार और महाराज की तरह होगा। चंदन की लकड़ियों से विशाल चिता सजाई गई। जब कर्ण के पार्थिव शरीर को उस पर रखा गया तो ऐसा लगा मानो सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र को अंतिम विदाई देने नीचे उतर आए हों। अर्जुन ने रोते हुए कर्ण के चरणों में सिर रखा। जिस भाई को वह जीवन भर नफरत करता रहा, आज उसकी महानता के सामने वह बौना महसूस कर रहा था। कृष्ण ने कर्ण की चिता के पास खड़े होकर कहा, पांडवों, शोक मत करो। कर्ण का जीवन एक तपस्या था। वह दान के लिए जिया और मित्रता के लिए मरा। नियति उसके विरुद्ध थी, समाज उसके विरुद्ध था, श्राप उसके पीछे थे, फिर भी उसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसने हारकर भी मृत्यु को जीत लिया। युधिष्ठिर ने कांपते हाथों से चिता को अग्नि दी। लपटें आकाश की ओर उठी, मानो कर्ण की आत्मा को वापस सूर्य लोक ले जा रही हों। शताब्दियां बीत गईं। हस्तिनापुर के महल खंडर बन गए। पांडवों और कौरवों के साम्राज्य धूल में मिल गए, लेकिन उस धूल से एक नाम आज भी सोने की तरह चमकता है, कर्ण। जब भी दुनिया में दान की बात होती है तो कुबेर का नहीं, कर्ण का नाम लिया जाता है। जब भी मित्रता की बात होती है तो कर्ण और दुर्योधन का उदाहरण दिया जाता है। जब भी संघर्ष की बात होती है तो कर्ण का चेहरा सामने आता है। कर्ण ने सिद्ध कर दिया कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। उसने कवच कुंडल खोए, भाई खोए, प्राण खोए, लेकिन उसने वह पाया जो इंद्र, अर्जुन या युधिष्ठिर भी नहीं पा सके, अमरत्व। वह हारा हुआ योद्धा नहीं था, वह मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी गवाही देती है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता।